Hello students, I am Darsh Garg and I am your science teacher, and now we are starting our first chapter, nutrition in plant, for class 7 students of science. So let us start the lecture. So first of all, we will start with the nutrition. What is nutrition? All the process through which food is obtained and used are collectively termed as nutrition. Means that ऐसी process जिससे कि फूड ऑब्टेन हो और उसी के साथ साथ फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्जर्व हो जाए या तो फिर फूड जो हो वो यूज हो जाए, ऐसी पूरी टर्म को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज होलोफाइटिक. होलोफाइटिक मतलब कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज नोन एज होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. मींस दैट कि जो प्लांट्स में यूज होता है ऐसे न्यूट्रिशंस को या ऐसे टाइप को क्या कहा जाता है? होलोफाइटिक type of nutrition. Now holozoic. In case of animals and human beings, the mode of nutrition is holozoic type. Means that कि जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का जो मोड होता है या टाइप होता है न्यूट्रिशन का, वो क्या कहलाता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. अब एक बात आती है कि ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स व्हेयरएज एनिमल डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. मीन्स दैट कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर हम अदर हैंड पे बात करें एनिमल्स की, तो वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनके फूड के लिए. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. मींस दैट कि यहाँ दो टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक एंड दूसरा हेटेरोट्रॉफिक. नाउ लेट अस मूव ऑन एंड डिस्कस टू द फर्स्ट टॉपिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. And now if you want to note it, just pause the video and copy it in your notebooks. So now autotrophic nutrition. What is autotrophs? First, the organisms which can prepare their food on their own are called autotrophs. Means that कि autotrophic nutrition में जो पहला आता है वो होता है autotrophs. Autotrophs क्या होते हैं? ऐसे organism जो कि अपना फूड खुद prepare कर सकें, ऐसे organisms को क्या कहा जाता है? Autotrophs कहा जाता है. Now what is autotrophic nutrition? The process through which autotrophs make their food is autotrophic nutrition. Means that कि ऐसी एक प्रोसेस जिससे कि ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद बनाते हैं, ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मींस ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट दिस इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, and the process is termed as photosynthesis. Means that कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले एयर से एंड वाटर ले सॉइल से एंड दोनों को कन्वर्ट करे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में. किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से. एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस. मींस कि यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है. और जो एनर्जी होती है ग्रीन, जो हम सनलाइट से जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वो एनर्जी ग्रीन पिगमेंट के कारण एब्जॉर्ब होती है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. और ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल्स में पाया जाता है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. और ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स के सेल्स में, मतलब कि कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप एक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं, उन्हें सेल्स कहा जाता है, तो उनमें फील्ड होता है. सो दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट की जाती है. वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. मतलब कि सनलाइट की हेल्प से दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन प्लस स्टार्च, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज. मतलब कि स्टार्च जो होता है वो एक तरह का ग्लूकोज ही होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्टार्च प्लस ऑक्सीजन. So now let me move on to our next topic. So now requirements of photosynthesis are, first one is sunlight. The sun emits energy in the form of light waves. Although we see sunlight as white light, it actually contains the full spectrum of color as seen in the rainbow. Chlorophyll is the chlorophyll in the chloroplast of cell uses red and blue light as the energy source for the process of photosynthesis. Means that कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट, क्योंकि सन जो है वो एनर्जी एमिट करता है, मतलब एनर्जी बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उस फॉर्म ऑफ लाइट को हम वाइट कलर में देखते हैं. लेकिन वो जो वाइट कलर होता है वो सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि
कि रेनबो के कलर्स होते हैं। और उसी के साथ साथ ये जो रेनबो के कलर्स होते हैं, मतलब कि इन कलर्स में से जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के सेल्स में कंटेन होता है, वो सिर्फ रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बाकी की जो ग्रीन लाइट होती है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। और इसी को और जो ये सनलाइट होती है, ये जो सनलाइट होती है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होती है। सो क्लोरोफिल, नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स एंड ग्रीन स्टेम ऑफ plants. Green pigment trap light energy from the sun, which is used to combine carbon dioxide and water into sugar in the process of photosynthesis. मतलब कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स और ग्रीन स्टेम में पाया जाता है प्लांट्स के। एंड ग्रीन पिगमेंट ट्रैप्स लाइट एनर्जी, मतलब कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जो कि सन से आती है और उसे कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, जिससे कि ग्लूकोज या शुगर फॉर्म हो, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसी तरह यूज आता है। नाउ द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। प्लांट एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर through stomata in the leaf that allows air to pass in and out. The plant use carbon dioxide या carbon molecules from carbon dioxide during this process to make glucose and release the remaining oxygen which we breathe. Means कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिएक्शन में, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का काम करती है, जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा जो होते हैं वो कह लीजिए होल्स होते हैं या पोरस होते हैं, उनमें ये रहता है कि जो लीव्स होती है वो जो पोर्स होते हैं वो लीव्स में एयर इन एंड आउट को पास होने में अलाउ करती है, जिसकी वजह से जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है CO2 का, जो एक कार्बन मॉलिक्यूल होता है CO2 जो होती है एक कार्बन मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, जिसमें से एक जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का जो रिमेनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं वो जो होते हैं ग्लूकोज बनने के बाद रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज वाटर। प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स टू यूज इन ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस। वाटर H2O इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाइड्रोजन हेल्प टू चेंज लाइट एनर्जी इनटू ग्लूकोज। मीन्स दैट कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स की हेल्प से, और वो जो वाटर रहता है वो उनकी पूरी लाइफ प्रोसेस में काम आता है। और जो हाइड्रोजन मतलब वाटर होता है वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से बनकर बनता है, और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है ये हेल्प करता है लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में चेंज करने में, जब लाइट डिपेंडेंट फेज आता है फोटोसिंथेसिस का तब। और एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन होता है, जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है वो वापस से रिलीज हो जाता है, जिसे हम ब्रीथिंग में हेल्प में लेते हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड नाउ इफ यू वांट टू नोट इट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इट इन योर नोटबुक्स। So now our next topic is products of photosynthesis, and the first product is glucose. So glucose is the food product prepared by the plants by using raw materials like air, water and sunlight. It is in the form of simple sugar. The glucose made in the leaves and then sent to the different part of the plant. The extra glucose is exchanged into complex sugar which is called starch, and this is stored in leaves of the plant. Means that कि जो ग्लूकोज होता है वो जो फूड प्रिपेयर किया जाता है वो ग्लूकोज कहलाता है, और ये फूड प्रिपेयर कुछ रॉ मटेरियल से मिलकर बनता है जो कि होते हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब क्या होता है कि ये जो शुगर मतलब जो ग्लूकोज होता है ये सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसके बाद भी कुछ रिमेनिंग शुगर या रिमेनिंग ग्लूकोज बच जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। जब ये ग्लूकोज पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है तो ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो स्टार्च होता है ये स्टार्च लीव्स में स्टोर होता है, जो कि प्लांट्स की लीव्स होती है उसमें स्टोर होता है ये स्टार्च। नाउ द सेकंड वन इज ऑक्सीजन इज अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन गैस गोज इनटू द एयर। नाउ द थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज अ गैस produced as a byproduct during the preparation of food by the process of photosynthesis. The oxygen gas goes into the air.
मीन्स दैट कि जो ऑक्सीजन होता है वो एक बाय प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के साथ जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है उसमें ये ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है। और जब ये ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है तो उसके बाद जो फूड के साथ प्रिपरेशन होती है, उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है उसके थ्रू ये एयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसे हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। नाउ plant also take minerals and water to prepare food. These substances are absorbed from the soil with the help of roots. The roots of plant have fine hair-like structure called root hair around them. Means that कि इन सब चीज़ों के अलावा जो प्लांट्स को मिनरल्स एंड वाटर वगैरह रहता है वो भी एब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये रूट्स की हेल्प से सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। रूट्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर कहा जाता है, जो रूट्स के आसपास होते हैं और वो इसमें हेल्प करते हैं इन सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। The water and mineral absorbed by the roots are carried upward by the plant to the site of the production of food, that is leaves, by the particular type of tissue called xylem. Xylem और टिश्यू मतलब टिश्यूज होते हैं, सेल जो होते हैं उनका एक ग्रुप कह लीजिए, वो सारे टिश्यूज कहलाते हैं। सो जो टिश्यू होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करने का काम करता है, वो सारे टिश्यूज क्या कहलाते हैं? जाइलम कहलाते हैं। Now similarly the food which is prepared in the leaves through photosynthesis is transported to the parts of the plant body by another category of tissue called phloem। मतलब कि जो फूड प्रिपेयर हो चुका है वो अगर हमें दूसरे मतलब जो अगर हम देखें कि अगर वो उस फूड को प्लांट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने के लिए जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो कैसे ट्रांसफर होता है? उसमें एक अलग कैटेगरी होती है टिश्यूज की ही, उस टिश्यू की कैटेगरी को क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहा जाता है। सो दिस इज आवर टॉपिक एंड फॉर दिस वीडियो दिस इज इनफ टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस lecture in the next part of our video. So I hope you like my lecture. So thank you for watching me and listening me.